बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियां अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 8वां बुर्ज, जिसे बुर्ज अकरब कहा जाता है। इनके लिए फरवरी 2024 कैसा रहने वाला है वो तमाम हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका मार्स, जिसे सयारा मरीख भी कहा जाता है। और अब जदीद जो नजूम के अंदर इसका प्लैनेट माना गया है वो प्लूटो जिसको कहते हैं, लेकिन इन दोनों को कंबाइन लेकर चल रहे हैं। ज़्यादातर मार्स को ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन अब जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में है वो इसको प्लूटो इसका रूलिंग प्लैनेट माना गया है। बुर्ज अकरब वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा? मार्स आपका बहुत ही पॉजिटिव है। आपका एसेंडेंट लॉर्ड, आपका लगन लॉर्ड, ताले का मालिक मार्स बहुत अच्छा एग्जॉल्टेशन के बुर्ज में है और बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर इनके लिए ये मंथ रहने वाला है। बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए अगर ये कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, कोई ऐसा अहम काम करना चाह रहे हैं जिसमें इनको खौफ है फेल होने का, जिसमें इनको डर है फेल होने का, ये उसमें इनिशिएटिव लें। इंशाल्लाह इनको कामयाबी होगी। वो काम कैसा भी मुश्किल होगा ये इसको कर सकेंगे, लेकिन इसी माह के अंदर इसको करना है। और 14 फरवरी से पहले इनिशिएटिव लेना पड़ेगा आपको, तब जाकर आपकी कामयाबी 100% यकीनी है। तो बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए बहुत अच्छा कम्बिनेशन, बहुत अच्छा टाइम पीरियड 14 फरवरी तक। आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी बिजनेस के हवाले से, आपके इम्पोर्टेंट नेचर के फैसलों के हवाले से, कोई न्यू काम स्टार्टिंग के हवाले से, और अगर कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं उस हवाले से ये मंथ ख़ास तौर पे 14 फरवरी तक का टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसे अफराद, ऐसे स्कॉर्पियन जो शोबा केमिकल से वाबस्ता है या फिर डॉक्टर से, केमिस्ट से जिनका ताल्लुक़ है या सर्जरी से ताल्लुक़ है, उनके लिए बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। अगर ये कोई अहम काम करना चाह रहे हैं, कोई इनके लिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नेचर का काम है जिसमें इनको कामयाबी नहीं हो रही, तो ये मंथ इनके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इनके माली मामलात के। माली मामलात, जुपिटर आपका 7th हाउस में मौजूद है और आपके एसेंडेंट को एस्पेक्ट कर रहा है। ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है स्कॉर्पियन के लिए। आपके माली मामलात बहुत अच्छे रहने वाले हैं इस मंथ के अंदर। आपका एसेंडेंट लॉर्ड भी बहुत मजबूत है एग्जॉल्टेशन में, और जुपिटर आपको एस्पेक्ट भी कर रहा है एसेंडेंट को। आपका जहन, आपकी मोटिवेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। मुश्किलात आपकी हल होंगी, ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, डेवलपमेंट होगी, जहनी सुकून मिलेगा और आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो है आपकी कदम बढ़ने शुरू होंगे। किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। माली तौर पर बहुत अच्छा कम्बिनेशन नज़र आ रहा है। माली तौर पर कामयाबी, पैसे के अंदर रुकावट है वो दूर होगी, ब्लॉक की दूर होगी। इस हवाले से ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। अब हम बात करते हैं आपके 3rd हाउस बहुत एक्टिवेशन में है। आपके 3rd हाउस के अंदर यानी आपके बहन भाइयों से मामलात बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ऐसे अफराद जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है, कॉपी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉगिंग है, वेबसाइट्स है, और जितना भी काम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काम है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, उन अफराद के लिए ये बहुत अच्छा, बहुत ही ग्रेसफुल टाइम पीरियड होगा। अपॉर्चुनिटी के हवाले से अपॉर्चुनिटी आप गेन कीजिएगा, अच्छे प्रोजेक्ट करेंगे जिससे आपके फ्यूचर में बहुत से आपको बेनिफिट होगा। माली तौर पर आपको फाइनेंशियली बेनिफिट होता नज़र आ रहा है। और एग्रीमेंट्स करने के हवाले से ये मंथ बहुत अच्छा नज़र आता है। अच्छे एग्रीमेंट्स करेंगे, हैवी अमाउंट के एग्रीमेंट्स कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सी वेल्थ के हवाले से, पैसे के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के मैटर्स। सन आपके 4th हाउस में है, सैटर्न आपके 5th हाउस में है। बेसिकली यहाँ पर जो कम्बिनेशन बना हुआ है, आप अच्छी जगह प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उसके आपको अच्छे प्राइस मिलेंगे, और अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो प्राइम लोकेशन यानी बहुत अच्छी और प्राइम लोकेशन के ऊपर आप प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे, लोकेशन अच्छी होगी, अच्छी सोसाइटी के अंदर परचेज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कंस्ट्रक्शन करना भी बेहतर रहेगा।
اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشن معاملات آپ کے بہت اچھے رہنے والے ہیں اس منتھ کے اندر، اور ساتھ ہی آپ کے محبت کے معاملات جو ہے وہ بھی بہتر رہیں گے۔ کوئی مجھے بہت بڑا پرابلمٹک سیپریشن کی سچویشن نظر نہیں آتی۔ اولاد کے حوالے سے بھی یہ منتھ اچھا رہے گا، ان کی صحت اچھی رہے گی اور کسی طرح کا کوئی خطرے والی بات نظر نہیں آتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی میرج کے حوالے سے جوپیٹر یہاں پر موجود ہے آپ کے 7th ہاؤس میں۔ شادی کرنا بہت اچھا رہے گا، اچھا لائف پارٹنر کی انڈیکیشن ہو رہی ہے، اور اس ٹائم پیریڈ کو یوٹیلائز کریں، اسی منتھ کے اندر شادی کریں، لیکن 2 فروری کو چھوڑ دیں، یہاں پر قمر در عقرب ہوگا۔ اور بزنس کے حوالے سے، بزنس کی گروتھ کے حوالے سے بھی یہ منتھ آپ کو بہت بیسٹ رہے گا۔ ایسے افراد جو جیولری سے ریلیٹڈ ہے، فیمیل سے ریلیٹڈ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، گارمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، یا ایسی پروڈکٹس جو فیمیل سے ریلیٹ کرتی ہیں، وہ بزنس کرنے والوں کو بہت زیادہ یہاں پہ بوسٹ ملے گا، ان کے لیے بہت سی چیزیں پازیٹیو ہوں گی، اور مالی طور پر ان کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور فارن میں ٹریول کے حوالے سے دیکھیں، جوپیٹر 9th کو بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو فارن میں ٹریول یقینی بنے گی، اور ویزا بھی مل سکے گا، امیگریشن کے لیے بھی بیسٹ رہے گا۔ اور کیریئر وائز ان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ سن جو ہے یہاں پر آپ کے 10ویں گھر کو ناظر ہے۔ اپنے گھر کو جب ایکسپیکٹ کرتا ہے کوئی پلینٹ، تو اس کی جو سعادت ہے، اس کی جو قوت ہے، اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ کے لیے کیریئر وائز بہت اچھا رہنے والا، اچھی پوزیشن رہے گی، آپ کی پوزیشن بہت زیادہ پرومیننٹ ہوگی، اچھی جگہ پوسٹنگ ہونا، اچھی اپرچونٹی ملنا، نئی ملازمت ملنا، یہ تمام چیزیں اس منتھ کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔